चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आप क्या 25 में से 10 का आंसर दे पाते हैं। और अगर ऐसा है, अगर आप 10 आंसर दे लेते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैं आपके लिए डेली इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँगा MCQs। और अगर आपको डेली नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं पहला आंसर क्या है। तो अगर हम लोग पहले आंसर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो एस ब्लॉक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो आपका जो सोडियम तो हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम आपका एस ब्लॉक का सदस्य है। पोटेशियम भी आपका एस ब्लॉक का सदस्य है। कैल्शियम ये भी आपके एस ब्लॉक का सदस्य है। यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन जो है ये आपके एस ब्लॉक का सदस्य नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। पी ब्लॉक का सदस्य है। इस वाले क्वेश्चन में हमको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पी ब्लॉक का सदस्य है, बाकी तीन इसमें से पी ब्लॉक के सदस्य नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें फ्रांसियम को, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी फेरम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए देखें तो फ्रांसियम आपका नहीं हो सकता क्योंकि फ्रांसियम एस ब्लॉक का सदस्य है। फेरम भी आपका लोहा होता है। फेरम को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा होता है। ये इसका सिंबल होता है Fe, है ना, लोहा। तो ये डी ब्लॉक का सदस्य है। पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है ये एस ब्लॉक का सदस्य है। तो ये तीनों नहीं है, इसका मतलब इसमें का भी उत्तर होगा आपका सी सही। सल्फर जो है वह क्या है, तो आपके पी ब्लॉक का सदस्य है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा था तो डी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। इसमें बाकी तीन डी ब्लॉक के सदस्य होंगे लेकिन एक कोई है जो डी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ए पे देखें, ऑप्शन कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो ऑप्शन ए जो है कॉपर, ये तो भैया आपके डी ब्लॉक का सदस्य है, ये आपके डी ब्लॉक का सदस्य है। आयरन या फिर ये भी आपके डी ब्लॉक का सदस्य। मैग्नीज Mn जिसका होता है सिंबल, ये भी डी ब्लॉक का सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और डी ब्लॉक में है। तो यहाँ पे ये आपका फास्फोरस, पी जिसका सिंबल होता है फास्फोरस, ये डी ब्लॉक का सदस्य नहीं बल्कि ये पी ब्लॉक का सदस्य है। इसका सिंबल भी पी है और ये किस ब्लॉक का सदस्य है, पी ब्लॉक का सदस्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो सबसे हल्का है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। और हमको बताना है कि इसमें सबसे हल्का कौन है। तो इसमें आपका जो सबसे हल्का तत्व होता है वो इसमें है आपका हाइड्रोजन। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व दो संयोजकता दर्शाता है। यहाँ पे -2 है। कितना है, -2। कौन सा तत्व है जो -2 संयोजकता दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऑप्शन ए देखें तो हाइड्रोजन का +1 होता है। कैल्शियम का भैया देखें तो कैल्शियम का +2 होता है। अगर हम लोग मैग्नीशियम का देखें तो भैया मैग्नीशियम का भी क्या होता है, +2 होता है। अब आपका बचा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का होता है -2। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। चलिए बिना देर किए अब हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है। हाइड्रोजन ऑप्शन ए में है, बी हीलियम, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन। तो इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा नाइट्रोजन। जो आपका नाइट्रोजन होता है, ये देखिए नाइट्रोजन। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 7 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का होता है 2 और आर्गन का जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 18 होता है आर्गन का। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व -3 संयोजकता दर्शाता है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो अगर यहाँ में हम लोग देखें सल्फर का, तो सल्फर जो है भैया ये आपका ऑप्शन ए में है। तो ये तो -3 और -3 के साथ साथ -5 भी दर्शाता है। नाइट्रोजन जो है ये आपका दर्शाता है -3। सिलिकॉन जो है आपका ये दर्शाता है जो है -4 की संयोजकता होती है। एल्युमिनियम का होता है +3।
तो यहाँ पे -3 कौन आया, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये केवल और केवल -3 की संयोजकता दर्शाता है, तो इसमें का आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 8वें नंबर पर देखिए क्या है। 8वें नंबर पर है निम्नलिखित में कौन सा तत्व एफ ब्लॉक, ये यहाँ पे है एफ, है ना, एफ ब्लॉक से संबंध रखता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखें तो टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, तो इसका होता है परमाणु सिंबल W, परमाणु का जो सिंबल होता है वो W होता है। स्कैंडियम, भैया स्कैंडियम देखो तो ये SC होता है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है टिटानियम जिसे बोलते हैं TI, और यहाँ पे आपका ये यूरेनियम है ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर हम लोग टंगस्टन देखें तो टंगस्टन, स्कैंडियम और टिटानियम ये तीनों नंबर ए, नंबर बी, नंबर से डी ब्लॉक के सदस्य हैं। तो यहाँ पे बचा आपका यूरेनियम, तो यूरेनियम ही आपका होना चाहिए एफ ब्लॉक का, अतः आपका उत्तर सही हो जाएगा एफ। और ये देखिए आपका उत्तर एफ सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है। अब इसमें हम लोगों को एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है उसे देखना है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है। ये आपका जो है प्रश्न ही इसमें गलत है। इसमें ये जो चारों हैं ये चार के चारों आपके एफ ब्लॉक के सदस्य नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो आपका मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक है, फ्रांसियम एस ब्लॉक, सोडियम एस ब्लॉक, आपका जो आर्गन है ये आपका पी ब्लॉक है। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो एस ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो आर्गन यहाँ पे एस ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ब्लॉक का सदस्य नहीं है। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए में यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी में टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी रेडियम। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका यूरेनियम एफ ब्लॉक का सदस्य है, थोरियम भी एफ ब्लॉक का सदस्य है, और आपका जो रेडियम है रेडियम भी एफ ब्लॉक का सदस्य है। लेकिन अगर यहीं पे भी हम लोग बात कर लें इसकी टंगस्टन की, तो जो टंगस्टन है ये टंगस्टन आपका एफ ब्लॉक का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी टंगस्टन, जो कि डी ब्लॉक का सदस्य है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो पी ब्लॉक से संबंध रखता है। इसमें हमको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पी ब्लॉक से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियम, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। हमको पी ब्लॉक से बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आपका रेडियम जो है, भैया रेडियम आपका क्या है, तो रेडियम आपका जो है पी ब्लॉक से संबंध नहीं रखता है। ये किस ब्लॉक से संबंध रखता है, एफ ब्लॉक से संबंध रखता है। अगर हम लोग फ्रांसियम की बात करें तो फ्रांसियम आपका एस ब्लॉक से संबंध रखता है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन आपका पी ब्लॉक में है। और अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो आपका कॉपर जो Cu होता है यह डी ब्लॉक में है। किस में है, डी ब्लॉक में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या सही हो जाना चाहिए, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो पी ब्लॉक से संबंध रखता है, बाकी तीन पी ब्लॉक से संबंध नहीं रखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जिसका परमाणु भार 14 AMU है। इसमें हमको बताना है कि किसका परमाणु है जो 14 AMU है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, हीलियम का आपका होता है 4 AMU, फास्फोरस का आपका होता है 31-32 लगभग। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, जिसका नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है 14 AMU। तो इसका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसका परमाणु क्रमांक 7 होगा उसी में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन, नंबर ए पे है ऑक्सीजन, नंबर बी पे है सल्फर, नंबर सी पे है आर्गन और नंबर डी पे है नाइट्रोजन। तो इसमें से आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही होता है जिसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी ऑक्सीजन में 8, सल्फर में 16 और आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो हमारे वायुमंडल में गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें लोहा, तो लोहा तो हमको ठोस फॉर्म में मिलता है। कॉपर तांबा जिसे बोलते हैं ये भी ठोस है। और अगर हम लोग यहाँ पे नंबर सी देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारे उसमें गैस अवस्था में, और जिंक को देखें तो जिंक ठोस है। तो इसका मतलब इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जल का निर्माण करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच ही जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 15वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जल का निर्माण करता है। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जल का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन से कौन रिएक्शन करता है, तो अगर H2 से आपका भैया O2 जो है ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तभी आपका बनता है H2O जल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रिप्टन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जो आपका ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन से संपर्क करेगा तभी होगा। तो इसका आंसर आपका क्या सही होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, और ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो सोडियम के साथ मिलकर साधारण नमक का सूत्र बनाता है। साधारण नमक बोले तो NaCl, Na यहाँ क्या है, तो Na आपका है सोडियम, और ये Cl के साथ मिलकर साधारण नमक का सूत्र बनाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्लोरीन आपका सही है, क्योंकि क्लोरीन के साथ ही सोडियम मिलकर साधारण नमक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जिसका 26 परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नियन, नियम नहीं नियान होना चाहिए, ऑप्शन सी नियान, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, नियान होना चाहिए। अक्री गैस है ये नियान, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, लोहा। तो इसमें परमाणु क्रमांक देखते हैं हम लोग। तो कॉपर का भैया कितना होता है, तो कॉपर का तो 29 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और नियान का जो आपका होता है, नियान का होता है 10। तो यहाँ पे लोहा है, लोहा का ही 26 होता है। तो आपका आंसर क्या सही होना चाहिए, लोहा, आयरन, फेरम जिसको कहते हैं, या फिर से इसको दर्शाते हैं फेरम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आपका आंसर क्या सही हो गया, डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यह क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, सोना, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम। तो आपका अगर ऑप्शन नंबर ए देखें सोना का तो 47 हो नहीं सकता है। अगर हम लोग पारा की बात करें तो पारा का 80 होता है। चांदी की बात करें तो चांदी का ही आपका 47 होता है, क्योंकि स्कैंडियम का 21 होता है। होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चांदी, सी, इसका 47 होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार 16 होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ही परमाणु भार 16 होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19वां का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें के लिए। तो 20वें में अगर हम लोग देखें तो 20वें में प्रश्न क्या दिया है, आपकी स्क्रीनशॉट पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन से तत्व हैं जो डी ब्लॉक से संबंध रखते हैं। इसमें कोई 4 ऑप्शन में से कुछ होंगे जो डी ब्लॉक से संबंध रखते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो लोहा की बात करें अगर, तो लोहा रखता है, डी में ही है, कॉपर भी डी में है, जिंक भी डी में है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी मतलब कि ये सभी जो हैं वो डी ब्लॉक से संबंध रखते हैं। चलिए बिना देर की हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता धनात्मक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें धनात्मक की तो क्या ए ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन जो आपका ए है ऑक्सीजन वो धनात्मक है, पोटेशियम आपका वो भी धनात्मक है, ब्रोमीन आपका ब्रोमीन ऋणात्मक है, फ्लोरीन ऋणात्मक है। तो इस हिसाब से किसकी संयोजकता धनात्मक, तो इसमें आपका दो आंसर देखो सही हो रहा है। दो आंसर कौन कौन सा? ऑक्सीजन भी धनात्मक है और पोटेशियम भी आपका धनात्मक ही होता है। तो यहाँ भी कहीं से मिस्टेक हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर बी जो यूरेनियम है वो आपका क्या है, तो वो रेडियो एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो ओजोन परत बनाता है? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है 21% है। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वही ओजोन परत बनाता है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो इस हिसाब से आपका आंसर सही हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्या सही हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देर की हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो अक्रिय गैस नहीं है? इसमें से हमको बताना है कि कौन सा तत्व है जो अक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टन। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ही है जो अक्रिय गैस नहीं है, वो सक्रिय होता है, वो किसी से भी क्रिया करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो वही सही, क्योंकि हीलियम आर्गन क्रिप्टन ये तीनों जो है आपकी अक्रिय गैसें हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग बिना देर की चलते हैं लास्ट 25वें क्वेश्चन में। आपका 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जिसकी खोज रदरफोर्ड और सैली ने की थी? इसकी खोज दो लोगों ने की थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स गाइज।